गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइए। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह की सबसे पहले झाड़ू लगाने की। तो हर किसी का ही ये काम होता होगा सुबह उठ के घर में सबसे पहले झाड़ू लगाने का। तो वही मैं कर रही हूँ। तो सुबह सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई अपने सारे घर में, क्योंकि ये जल्दी से लगा लेती हूँ ना तो मतलब अच्छा भी लगता है, घर साफ साफ सा लगने लगता है सुबह ही सुबह। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ सारे घर में। अभी करीब सुबह के 6 बज गए हैं। एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गई मैं, इस वजह से। तो नहा धो के मैं फिर आ गई थी किचन में। तो सुबह की नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो मैं नाश्ते में बनाने जा रही थी आज सिवैयाँ, मीठी सिवैयाँ। तो उसके लिए मैंने इसको सिवैयों को पहले घी में फ्राई कर लिया है, क्योंकि घी में फ्राई करके बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी बनती हैं, मुझे लगती हैं। घर में भी सबको पसंद आती है। तो वही मैंने किया, सबसे पहले इसको फ्राई कर लिया। घी में ही फ्राई करती हूँ, उसका स्वाद ही अलग आ जाता है यार। फिर एक साइड मैंने रखा यहाँ दूध बॉयल होने के लिए। फिर मैंने साथ ही में सब्जी भी बनानी थी, तो उसके लिए प्याज और मिर्ची भी काटी फटाफट से, क्योंकि इनको कहीं जाना है बाहर तो खाना भी बनाना था फटाफट। तो मैंने यहाँ काट लिया था प्याज और हरी मिर्ची, बस ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। और इधर मम्मी जी ने भिंडी भी काट दी थी। तो यहाँ पर देखिए हमारा दूध भी बॉयल हो रहा है। चीनी ख़त्म हो गई थी डब्बे में, तो पहले मैंने वो निकाली, अपना डब्बा भरा। आज थोड़ा मतलब तबीयत भी ख़राब है, जुकाम है, उसकी वजह से आवाज़ भी लगा रही होगी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप। और वीडियो को मेरे मतलब पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा दूध निकाल दे रही हूँ शाम की चाय के लिए। और बिट्टू है ना, वो भी मांग सकती है, तो उसको पिलाने के लिए निकाल दिया मैंने यहाँ पे दूध। फिर जो सिवैयाँ हैं वो निकाली मैंने इधर अलग से। देखिए कितना अच्छा कलर आया ना सिवैयों का, फ्राई की। फिर इसको मैंने बॉयल होते हुए दूध में डाल दी। इस तरीके से हमारी बन जाएंगी मस्त मीठी मीठी सिवैयाँ। तो किस किस को पसंद है सिवैयाँ, ज़रूर बताएं। फिर अपने मीठे के स्वाद अनुसार डाल दें इसमें चीनी, जितनी भी आप कम ज़्यादा डालें इससे। और ऐसे ही सिंपल सिवैयाँ बन के रेडी हुई। और फिर मैंने परोसी पापा जी के लिए। सुबह ही उनको देने के बाद ही कुछ होगा, क्योंकि मेरे पापा जी ना खाना या कुछ चाहिए उन्हें सुबह, भले ही आप खाना दे दो बना के, बट सुबह 8 बजे तक तो उनको कुछ खाना ही खाना है। फिर इधर मैंने ऑयल डाला भिंडी बनाने के लिए। तो पहले मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ ना भिंडी, बाद में इनको बनाती हूँ। तो इससे मतलब जो चिपचिपापन होता है ना भिंडियों में, वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। भले ही आप गीली ही काट लो उनको, फिर भी नहीं रहता। अगर उनको अच्छे से पहले ऑयल में फ्राई कर लो। तो उसके बाद गर्मी बहुत हो रही थी, प्याज भी गला सूख रहा था, पानी पिया आराम से, फिर लगी अपने वापस उसी काम में। मतलब ये मसाला प्याज और मिर्ची भुन चुके थे, उसी में हल्दी मिक्स की, बस डाल दी अपनी भुनी हुई भिंडी और ऊपर से नमक। बस थोड़ी देर इसके बाद पकने देंगे हम, तैयार हो जाएंगी हमारी बढ़िया सी भिंडी। इधर मैं आटा भी गूंद लेती हूँ फटाफट। करीब 9 बज चुके थे इस टाइम तक। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ जितना काम, इस काम के बीच में जो हमारे बीच का काम होता है ना भगदड़ वाला, वो किसी को दिखता ही नहीं है। हम लोग बस मैन काम होता है, वही लोगों को दिखता है। मतलब मैं जो किचन में हूँ काम कर रही हूँ, इसके बीच में मैं 10-12 बार किचन से बाहर गई होंगी। कभी किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए, ऐसा ही होता है ना, बहुत ही भगदड़ हो जाती है। तो यहाँ पे पहले मैंने निकाली एक गाय की रोटी, फिर बना दी। और हस्बैंड जी के लिए भी फटाफट से, क्योंकि उनको ट्रेन से निकलना था, उसका टाइम भी होने वाला था। तो मैंने बना दी है गरम गरम रोटियाँ अच्छे से। और आप लोग बताएं किस किस को भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। ऐसे मुझे तो अच्छी लगती है, और हस्बैंड जी को भी। आराम से लगाया मस्त घी और परोसी भिंडी की सब्जी। तो सुबह ना यही होता है कि यार किचन से कोई कुछ मांग रहा है हमसे, किसी को टॉवल चाहिए नहाने के लिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ, बस यही होता है। 10 बार बाहर निकलो, अंदर आओ, बाहर निकलो, पर इतना सूट कैसे हो सकता है ना, आप ही बताइए। तो इधर मैंने खाना रेडी कर दिया, इनको दिया।
और है ना, इधर देखो रूम का क्या हाल है। सुबह ही मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया था, पर क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं। फिर इधर लाइट भी आ रही थी, तो फटाफट से मैंने मशीन लगा दी कपड़े धुलने के लिए। मशीन से आराम ये रहता है, कपड़े डाल दो, अपना बाकी का काम करते रहो। इसलिए वरना थोड़े बहुत होते तो हाथ से धो लेती हूँ, ज़्यादा होते तभी मशीन चलाती हूँ। तो इधर मैंने खाना बन चुका था, तो किचन भी साफ़ कर दी फटाफट से। तो ये समझिए 10 बज चुके हैं, अभी मुझे खाने का टाइम नहीं मिला है। ऐसा ही होता है। तो घर के सुबह सुबह काम में फिर मैंने सारी किचन को क्लीन किया। सोचती मतलब ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसा होता है। खाने के लिए कौन मना करेगा, बट ये सोचती हूँ कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। खाने बैठ जाऊँगी, फिर फ़ोन पकड़ लेती हूँ, तो वो कम से कम आधा घंटा चला जाता है। तो इतने दिन काफ़ी काम समझ जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने सारे जो बर्तन हो रखे थे वो धुले फटाफट। इतने बर्तन होते हैं ना कि जितनी जल्दी वीडियो में दिख रहे हैं, काश इतनी जल्दी सारा काम हो जाया करता तो कितना अच्छा रहता ना, फटाफट से। मतलब अच्छा लगता है, इतनी जल्दी जल्दी जब काम होता है, वीडियो देखती हूँ ना, बहुत ही मज़ा आता है देखने में कि वाह कितनी जल्दी हो गया सारा काम। फिर मैंने दोबारा से सारा ये सामान उसका भरा, वो इसी में रखती है अपना। चाय अलग रख दूँ ना, तो यहाँ ये मेरा जो ड्रॉर है ना, चूड़ियों वाला था, पर उसने यहाँ एक भी चूड़ी नहीं रखी, सारी फेंक दिया करती थी। मैंने फिर इसको हटा ही दिया। वो अपना इसमें सामान रखती है सारा, जब उसका मन हो तो तभी फैला देती है, और जब कह दो कि बेटू भर दो, कह रही मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, आप भी भरो। मैं ही भरती हूँ सारा। फिर उसका ये सामान समेटा, इतना भी फैला था। अब ये जो काम होते हैं छोटे मोटे, ये तो किसी को दिखते ही नहीं है भाई, कि बच्चे सामान कितनी बार रूम गंदा करते हैं, फैलाते हैं सारी चीज़, उसको भी तो समेटना होता है हम लोगों को, बट ये किसी को नहीं था। सुबह से शाम तक ना जाने कितनी बार रूम फैलाते हैं बच्चे, कितनी बार हम मम्मियाँ समेटती हैं, बट इसका कोई नहीं देखता यार। फिर तब तक कपड़े भी सारे धुल चुके थे, निचोड़ भी लिए थे मैंने मशीन में, काफ़ी थे। तो ठीक है, मैंने कहा अब इनको सूखने डालाती हूँ। धूप हो रही है खूब, काफ़ी आज निकली थी, तो इस वजह से गर्मी भी थी। अभी क्या हो रहा था, 2-4 दिन से मतलब ठंडा मौसम रहता था, थोड़ी बूंदाबांदी, भले ही पानी नहीं बरस रहा, लेकिन मौसम ठंडा हो रहता था, धूप नहीं निकलती थी। तो आज ना एकदम खूब चटक धूप निकली थी, जिसकी वजह से गर्मी भी हो रखी थी। तो फटाफट से कपड़े सुखाने डाले ऊपर सारे मैंने, क्योंकि इन दिनों ना धूप में ही कपड़े सही रहते सुखाने, वरना मतलब छाया में आप डाल दो, फिर उनकी वो जो एक अजीब सी स्मेल आती है उनमें, तो वो एकदम अच्छी सी नहीं लगती। तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि आप धूप में ही सुखाओ, वही बढ़िया है। फिर आके रूम की थोड़ी बहुत डस्टिंग की है, पता नहीं गंदगी मिट्टी कहाँ से आ जाती है इन पर। आप चाहे जितना साफ करो, मिट्टी इतनी रखी मिलेगी आपको कि बस कुछ कहना ही नहीं। तो मैंने वो सारा क्लीन किया, फिर से दोबारा से झाड़ू लगाई। इस मतलब सुबह सुबह ज़्यादा ही वो रहता है हलचल, आना जाना घर में, अंदर बाहर, तो गंदगी भी सुबह ही ज़्यादा होती है। फिर अपनी बेटू को भी नहला दिया। तो आज 15 अगस्त थी, ये रो रही थी, ये पढ़ने नहीं जाती, बट इसको स्कूल जाना था बच्चों के साथ, तो ये रो रही। तो फिर मैंने इसको रेडी कर दिया वहाँ जाने के लिए, कह रही थी मैं जाऊँगी, तो मैंने कहा चले जाओ। तो इसको डीजे का बहुत शौक है, आवाज़ आ रही थी ना डीजे की, तो इसके लिए वो ज़रूर जाना था उसको, बस उसी के लिए रो रही थी। उसको रेडी करके मैंने भेज दिया था, अपने दाऊ के साथ गई थी वो। फिर मैंने आराम से बैठकर खाई अपनी सेवइयाँ सुकून से, और करीब 10:30 बज चुके थे इस टाइम तक, पर आराम से खाई फिर अच्छे से पेट भर के। तो आप लोग है ना मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग मतलब जो भी मुझसे गलती हो रही है वो मुझे बताएं वीडियो में, क्योंकि अभी शुरुआत है, मैं ऐसे ही बना पा रही हूँ, कोशिश पूरी कर रही हूँ, दिन रात मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो शेयर करें दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।